क्या आप भी हर साल सोचते हो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, लेकिन सही गाइडेंस और बेटर स्किल्स ना होने की वजह से मात खा जाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी इसको स्किप कर दिया तो 2026 में रिग्रेट करोगे। कोर्स अनबॉक्स पिछले कई दिनों से अपनी कुछ सीरीज लेके आया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है, मेटा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा आज हम एक नई सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रीलांसिंग एज अ करियर। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांसिंग एक ऐसा वर्ड कि जिसको सुनने के बाद में माइंड में लगता है कि हमें भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी कहां से? कभी आपने सोचा है कि क्या तरीके हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्लाइंट अप्रोच होता है, किस तरीके से क्लाइंट तक जाया जाता है, बेटर स्किल्स कौन सी हैं और क्या फ्रीलांसिंग सबके लिए है या नहीं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं विद पीपीटी, मींस विद प्रेजेंटेशन, ताकि एग्जैक्टली आपको वो चीजें समझ में आए जिसलिए आप बैठे हो। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाए और आप फ्रीलांसिंग में सही फिट होते हो या नहीं ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग एज अ करियर 2026 पावर्ड बाय कोर्स अनबॉक्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है ना, वो है कि फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली किसके लिए है, कौन है वो कि जो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देखो जी, मैं रिकमेंड करता हूं फ्रीलांसिंग आप सबके लिए है, लेकिन कुछ मैंने कॉमन टॉपिक्स यहां पे निकाले कि जिन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग। आप यहां पे मेरे पीछे कुछ इमेजेस देखोगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे पहले फ्रीलांसिंग देखिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां पे करा के दिखाता हूं, एग्जैक्टली लिख के दिखाता हूं कि फ्रीलांसिंग क्या है, राइट? बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब आपके लिए भी फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट है। रीजन, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बीइंग अ स्टूडेंट होता क्या है, जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद जब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जब हम पीजी कर रहे होते हैं, जब हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो वी वांट दैट कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमें मिल जाए जिसके थ्रू हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चे हैं वो निकाल पाए, राइट? तो बीइंग अ फ्रीलांसर आप वो कर सकते हो बहुत आराम से। अब बीइंग अ स्टूडेंट आप किन किन चीजों को कवर कर सकते हो, ये भी एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे क्या स्किल सेट करना है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है घर पे बैठ के काम करना, ये नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब है घर बैठो, काम करो, पैसे आएंगे, मजे करो। नहीं, फ्रीलांसिंग का मतलब है आप अपनी स्किल्स को बेचते हो मार्केट में। मतलब जो भी स्किल आपको आती है, मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अगर डिजाइनिंग आती है, लेट्स से आपको अगर डिजाइनिंग आती है, कैनवा आता है, कैनवा से डिजाइन बनाने आते हैं, पोस्टर बनाना आता है, यहां तक कि शॉर्ट वीडियोस बनानी आती हैं, तो उन पोस्टर्स के दम पे, उन शॉर्ट वीडियोस के दम पे आप कमा सकते हो, राइट? कैसे कमा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्लाइंट अप्रोच कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये पूरी सीरीज चलेगी और इस पूरी सीरीज में मैं क्लाइंट अप्रोच से रिलेटेड यहां तक कि कैसे पेमेंट लेना होता है ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। क्लाइंट को क्या बोलना है, कैसे पिच रेडी करनी है, किस तरीके से पिच डेक्स होते हैं, किस तरीके से आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे फोन पे बात करनी है, कैसे मिलने के बाद बात करनी है, ये सारी चीजें इस पूरी सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं, राइट? तो बीइंग अ स्टूडेंट तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक परफेक्ट स्किल सीखनी है और उस स्किल के दम पे आपको कमाना है, राइट? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, 12th पास करने के बाद या 12th के एग्जाम देने के बाद में आपके पास टाइम रहता है, जब आप 12th का एग्जाम दे देते हैं उसके बाद टाइम रहता है कि आपका रिजल्ट आने में अभी टाइम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, नई नई चीजों की स्किल सेट सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बैठ के टाइम पास करते हैं। बच्चों देखो, एक बात याद रखना, ये 2026 चल रहा है, मतलब 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है और ये 2026 ना बूमिंग ईयर है। एक बात आप भी मानोगे, आज के टाइम पे जो एडवांस जा रहा है, आज के टाइम पे जिसको नई नई स्किल्स आती हैं, वही मार्केट में स्टैंड कर रहा है, बाकी लोग स्टैंड नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा ना, Amazon ने, TCS ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने लाखों लोग निकाल दिए। अरे क्यों निकाल दिए? बिकॉज ऑफ द स्किल सेट। एंड ऑफ द डे स्किल सबसे ज्यादा मैटर करता है और आपने अगर सही समय पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लिया, सही टाइम पे अपनी स्किल्स को फॉर्मेशन में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप अपग्रेड करोगे और प्रोसेस में आओगे और कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप अपनी स्किल्स के दम पे अच्छा खासा मनी अर्न भी कर सकते हो, राइट? तो बीइंग अ स्टूडेंट सबसे पहले तो आप कुछ ऐसी स्किल सीखो कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो स्किल्स क्या है? आजकल मार्केट के अंदर एआई प्लेटफॉर्म्स हो गए,
डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिनको करने के बाद में आप उनके थ्रू अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिनके थ्रू आप अच्छा खासा घर में बैठ के कमा सकते हो। लेकिन आपको उन चीजों को सीखना जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। एक परफेक्ट गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता स्किल सीख लिया और गाइडेंस नहीं है फिर भी मात खाओगे। तो स्किल सेट के साथ साथ गाइडेंस का भी होना जरूरी है, ताकि इनिशियली स्टेज पे आप पहली अपनी इनकम जनरेट कर पाओ और फंक्शन कर पाओ, राइट। तो बीइंग द स्टूडेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जो ज्यादातर मेरे पास लोग आते हैं, वो स्टूडेंट के अलावा आते हैं जी वर्किंग प्रोफेशनल, कि सर हम 9 to 6 की जॉब करते हैं, इतना थक जाते हैं कि हर साल सोचते हैं, हर महीने सोचते हैं कि इस महीने तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रही, राइट। क्या करें? देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइड हसल इनकम जनरेट करना शुरू करो। कैसे? स्किल सेट तो सीखो, उसके साथ साथ आपके पैनल के अकॉर्डिंग कौन सा स्किल आपके लिए बेटर करता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो चीज स्टूडेंट को पसंद है, जो चीज बीइंग द स्टूडेंट स्किल सीख रहा है वही आप सीखो, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हर किसी पैटर्न वाइज नहीं काम करते, राइट। सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए सबके सिनेरियोज अलग है, सबके पैटर्न्स अलग है, सबके वैल्यूज अलग है, राइट। तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल भी आप एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। कैसे? आप कुछ कॉमन थिंग्स को परफेक्टली अपना बना के सीख के उसके बाद उन स्किल्स के दम पे अपनी चीजों को वायरल कर सकते हो। मान लेते हैं आपने ई कॉमर्स स्टोर खोल लिया, ऑनलाइन बैठना है, रात में 1 घंटा देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉग लिखना। आप चाहे तो कंटेंट राइटिंग करके भी अपने स्किल्स को बना सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग के दम पे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग में ना एक ऑप्शन आया है कंटेंट राइटर का। बहुत सारे लोग, देखो एआई के आने से कंटेंट लिखना तो दूर हो गया, लेकिन ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखना आज भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि पहले था, राइट। हालांकि बहुत सारे टूल्स हैं, नंबर ऑफ टूल्स को आप यूज करोगे तो ह्यूमन रिटन कंटेंट भी लिखा जा सकता है, लेकिन कंटेंट राइटिंग आज भी उसी मेथड से चल रहा है जो आज से 5 साल पहले 6 साल पहले चल रहा था। तो अगर आप कंटेंट लिखते हैं और मान लेते हैं कि फ्रीलांसिंग का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता, तो blogger.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप कंटेंट लिख के ही अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है। अब बारी आती है, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस ओनर है, सर मेरे पास तो 24 घंटे समय है और नहीं, दोनों ऑप्शन है कि सर मेरे पास टाइम भी रहता है बट टाइम नहीं भी रहता, राइट। अब मैं क्या करूं? देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइड इनकम लाइक जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप या तो ई कॉमर्स स्टोर अपना खोल सकते हैं, ताकि आप इंडिविजुअली अपने बिजनेस के साथ में उसे मैनेज कर लें। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपके पास में प्रोडक्ट होना जरूर हो, राइट। आप ड्रॉप शिपिंग जैसे पैटर्न्स को यूज कर सकते हो। केवल आपको रात का 1 घंटा आधा घंटा देना है प्रोडक्ट चेक करने के लिए, कौन बिक रहा है, कहां बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग जैसे मेथड्स के थ्रू आप साइड इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो बहुत प्यार से। ऐसे हजारों एग्जांपल है जो आपके लिए भी बेटर है। अब बारी आती है मेरे फेवरेट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा है कि इफ यू आर अ हाउसवाइफ, राइट, कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपने घर की क्वीन है, राइट, महारानी है, तो एटलीस्ट आपको केवल और केवल खाना बनाने में अपनी जिंदगी नहीं बितानी, केवल घर में घर का काम करने में जिंदगी नहीं बितानी। अब मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में कई लोग बोलेंगे सर आप तो घर में लड़ाई करवा रहे हो और क्या करेगी ये। जी नहीं सर, बहुत सारे काम है, आप घर में बैठ के भी इनिशियली स्टेज पे अर्निंग कर सकते हो, इनिशियली स्टेज पे आप कमा सकते हो। कैसे? बीइंग अ हाउसवाइफ आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्लॉगिंग का। आप घर बैठ के ब्लॉग लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो वायरल कंटेंट है वो है YouTube वीडियोस बनाने का। आपको अगर खाने बनाने का शौक है तो उसको आप ब्लॉगिंग के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी YouTube वीडियोस के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो और दिखा सकते हो। अगर और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं जी इन दोनों कामों में मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और है जो घर बैठ के आप कर सकते हो, दैट इज होम ट्यूशन, राइट, ऑनलाइन होम ऑनलाइन ट्यूशंस। इन चीजों की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं पढ़ाने के लिए, जहां आप जाते हैं केवल और केवल पढ़ाते हैं, आपको अपनी वेबसाइट भी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, उनके प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डालना है, पढ़ाना है और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है।
देखिए आज के टाइम पे ना मैं जितनी भी हाउसवाइफ है उनको बोलना चाहूंगा कि 2026 आने वाला है। अगर अब भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे जो मार्केट चल रही है उससे। और मैं नहीं चाहता कि उस मार्केट से आप पीछे रहो, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो टोटली डिजिटल होने वाला है, डिजिटल प्रेजेंस से रिलेटेड होने वाला है। अब बारी आती है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग है क्या। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर फ्रीलांसिंग का मतलब होता है घर से बैठ के ऑनलाइन काम करना। ऑनलाइन क्या काम करना ये भी समझिएगा, राइट। ऑनलाइन बेसिक मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंटली काम तो करते हो क्लाइंट्स के साथ में, लेकिन एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो, एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो, जिससे चांसेस बढ़ते हैं कि आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होती, और आप एक्स्ट्रा इनकम 10x से 100x पे पहुंच सकते हो बहुत प्यार से, राइट। ये है फ्रीलांसिंग का मेन मॉडल। आप रिमोट वर्क कर सकते हो, आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज रहती है। मतलब मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर बैठ के यूएस के क्लाइंट को अप्रोच कर सकता हूं और उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकता हूं, राइट। सो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी कोर्स अनबॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और किस स्किल को सीखने में कितना टाइम लगेगा। हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कौन सी स्किल मैटर करती है, कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए कितना टाइम लगेगा कौन सी स्किल सीखने में, और आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि fiverr.com, freelancer.com, राइट, यहां तक कि अपवर्क, इन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करा जाता है, इन प्लेटफॉर्म्स के दम पे कैसे क्लाइंट अप्रोच करा जाता है, ये सारी चीजें मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। यहां तक कि गूगल से कैसे क्लाइंट अप्रोच करते हैं वो भी मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोर्स अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।